बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक अहम ख़बर आपसे शेयर करनी है। चूँकि मुल्क के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स की बस बहस हो रही है और इलेक्शन की बात हो रही है और ना होने की बात हो रही है, लेकिन जो हमारे असल मसाइल हैं, जो मुल्क को जिस कोड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, इस पर किसी की नज़र नहीं है। आपको बताते हैं कि कराची पोर्ट को किस तरीके से यतीम का माल समझ के जो है वो ठेके पर दिया गया है। कराची पोर्ट यूएई को लीज पर दिया गया है, लेकिन कितने रुपयों में दिया गया है और कितने कम निर्खों पर एक चीज़ ऐसे जैसे कोई फेंकी जाती है, इसकी तफसील हम आपसे शेयर करते हैं। नाजरीन, ये कराची पोर्ट जो है, ये पाकिस्तान के बड़े अहम पोर्ट्स में से एक पोर्ट है। इसको यूएई को, यहाँ जो 3 ऑपरेशनल बर्थ हैं वो यूएई को जो है वो लीज पर दे दी गई हैं 50 साल के लिए। और पैसे कितने लिए गए हैं या कितने लीज कितने कितने की लीज पर जो है इसको जो है ना यूएई के हवाले किया गया है। 50 मिलियन डॉलर्स, जिसको हम कहते हैं अप फ्रंट पेमेंट जो है वो 50 मिलियन डॉलर्स 50 साल के लिए इसको, यानी एक वन टाइम जो पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो इतने बड़े पोर्ट को सिर्फ और सिर्फ 50 मिलियन डॉलर में जो है, ऐसे बिल्कुल जैसे अपना असासा किसी को बिल्कुल फेंकना हो और अपना कोई गुजारा करना हो एक टाइम के लिए, इस तरीके से ये इसको जो है ना वो दे दिया गया। इसके अलावा 20 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो यूएई हमें 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की मद में देगा। जो कोई हमें मदद नहीं कर रहा या हमें इसका कोई किराया नहीं दे रहा, वो इन्वेस्टमेंट की मद में जो है 20 मिलियन डॉलर्स सालाना, और जो 10 साल के लिए तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स आप कह सकते हैं इन्वेस्ट करेगा। और ये इतने बड़े पोर्ट के वो 3 ऑपरेशनल बर्थ्स हैं और एक कंटेनर सिर्फ और सिर्फ जो है $18 उसके लिए यूएई अदा करेगा, सिर्फ $18। इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने बुरे तरीके के साथ हमारे जो असासे हैं उनको ज़ाया किया जा रहा है। और अगर आप ये देखें कि वहाँ पर हज़ारों कंटेनर्स आते हैं दुनिया भर से, और $18 सिर्फ जो है हम एक कंटेनर के लेंगे। तुर्की का जो इस वक्त रेट चल रहा है एक कंटेनर में तकरीबन 25 से 30 टन का जो है वो सामान होता है, लेकिन तुर्की जो है फी टन $4 चार्ज करता है। अगर वो 25 से 30 टन का बनता है तो वो $100 से ज़्यादा बनता है, लेकिन हमने एक कंटेनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ $18 के जो है ना एवज जो है हमने वो दे दिया। मसला ये है कि हमारी पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि हमारे दोस्त ममालिक भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इतने बुरे हालात में है कि वहाँ से अगर कोई चीज़ हमने ख़रीदनी है या कोई किराए पे लेनी है या लीज़ पे लेनी है या ठेके पे लेनी है, तो वो भी हमारे जो हालात हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए, अब यूएई जो है वो हमारे दोस्त ममालिक में शुमार होता है, लेकिन वो भी हमारी जो माशी हालत है उसका फ़ायदा उठाते हुए अगर कोई 10 रुपए की कोई चीज़ है तो वो 2 रुपए की कोई चीज़ जो है ना वो ख़रीदेगा या लीज़ पर लेगा। बिल्कुल इसी तरह कराची पोर्ट के साथ भी जो है ये मौजूदा हुकूमत, वो चूँकि अपना इलेक्शन गुजारना चाहती है। हम वैसे तो डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब हैं, सिर्फ एक हम अब अपनी ढिठाई की वजह से और इलेक्शन की वजह से और सियासत की वजह से इसको तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन मौजूदा हालात में ये वो फ़ैसला है कि जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है कि हम अपने असासे जो हैं अगर वो बेचना भी चाहते हैं, अगर वो हम लीज़ पर भी देना चाहते हैं, तो उसको क्रेडिबल अंदाज में अपनी हमने अपनी शनाख्त जो है और अपना जो तशख़्ख़ुस है, इमेज है, वो उसके लिए मेहनत करके जो है हमें ऊपर ले जाना होगा। यहाँ पर जो जिस तरीके की अपोजिशन है वो एक फ्रेंडली सी अपोजिशन है।
वो इस मामले को नहीं उठा रही कि ये हमने कितनी बड़ी जो है ना मुल्क के साथ ज़्यादती की है। अपने इमरान खान चूँकि और बहुत सारे मामलात में फंसे हुए हैं, वरना वो बहुत अच्छे अपोजिशन लीडर साबित हुए थे, और अभी भी मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त भी अगर उनको मौका मिले तो वो बहुत अच्छे अपोजिशन लीडर साबित हो सकते हैं। लेकिन वो और बहुत सारे मामलात में उलझे हुए हैं, उनकी तवज्जो भी इस तरफ नहीं गई, वरना अगर उनको भी ये मालूम पड़ जाए तो वो इस मामले को उठाएं तो शायद ये हुकूमत फिर सोचे। वरना तो जिस तरीके से कराची पोर्ट को लीज पर दिया गया है, अगर इसी तरह हम अपने एयरपोर्ट्स, अपनी रेलवे, अपने दीगर इदारे इसी तरीके से, जब हमने दूसरे अल्फाज में ये गिरवी रखवाने के मुतादिफ होता है, और अगर इन्हीं रेट्स पे करना है तो पाकिस्तान जो पहले ही बुरे हालात का शिकार है, ये डंग टपाओ पॉलिसी के साथ जो है ना मुल्क नहीं चलने वाला। इसके लिए हमें अपने हालात जो है ना वो बेहतर करने होंगे, हमें IMF के साथ जो अपने मामलात हैं वो बेहतर करने होंगे, और फिर जो है कोई मुल्क जो है वो कोई तरक्की करेगा। वरना हम अपने अब जिस तरीके से घर चलाने के लिए घर के बर्तन बेचने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है ना मौजूदा हुकूमत ने भी अब मुल्क का जो है ना वो एक एक हिस्सा बेचना शुरू कर दिया है।